गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आए हैं क्लास 9th के लिए, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। ये चैप्टर आपका है केमिस्ट्री का, ठीक है। जिसमें आज की वीडियो में कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट की वीडियो आएगी, उस वीडियो में कुछ प्रश्न होंगे। यानी कि इनकी 2 से 3 वीडियो आपको मिलेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रश्न का नंबर 1 है, कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल है। आपको इसमें से पसंद करना है कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल है ठोसों में, द्रव में, गैसों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कहा गया सबसे कम आकर्षण बल, सबसे कम यानी कि जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो इस तरीके से मान के चलो ये आपका कोई पदार्थ है, ये कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो इनके बीच आकर्षण बल तो तभी कम होगा जब ये दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो यानी कि आकर्षण बल इनके बीच कम होगा, और जब पास पास होंगे तो आकर्षण बल अधिक होगा। ठीक, जब ये कण पास पास में होंगे तो आकर्षण बल अधिक होगा, और जो दूर दूर होंगे तो आकर्षण बल कम होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो गैसों में सबसे जो है ना कण जो है ना सबसे दूर दूर होते हैं। गैसों के जो कण होते हैं एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, तो इसलिए आकर्षण बल सबसे कम किसमें होगा? गैसों में होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है। कहा गया है कोई ठोस है, उसको यदि हम गर्म करें और किसमें बदल जाए? सीधे गैस अवस्था में, यानी कि द्रव में ना बदले और सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, संघनन कहते हैं या संगलन कहते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर द्रव अवस्था में ना बदले, सीधे गैसीय अवस्था में बदले, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, आप ऊर्ध्वपातन कह सकते हैं या ऊर्ध्वपातज भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। तो यानी कि सब्लिमेशन जो मैटर है वो कौन से हैं? अमोनियम क्लोराइड है, या नैप्थेलीन है, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोग जो है ना, यदि आपको आते हैं प्रश्न के उत्तर तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं हमारे आंसर देने से पहले। ठीक है, और यदि नहीं आते तो आप इसका अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं इसी तरीके से। तो चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ पदार्थ होते हैं, यानी कि ऊर्ध्वपातज का है या ऊर्ध्वपातन का है, तो ये ऊर्ध्वपातन पदार्थ आपके अमोनियम क्लोराइड होता है और दूसरा नैप्थेलीन भी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और तीसरा एक आयोडीन भी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है किसी गैस को द्रवित करने के लिए चाहिए। यदि आप गैस को द्रव अवस्था में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए बताइए? उच्च ताप देना चाहिए और दाब देना चाहिए। नंबर 2 है निम्न ताप देना चाहिए या उच्च दाब देना चाहिए। निम्न ताप व दाब देना चाहिए, उच्च ताप व निम्न दाब देना चाहिए। यदि हम किसी गैस को द्रव अवस्था में बदलते हैं तो उसमें हम आप क्या देते हैं? निम्न ताप यानी कि कम ताप देते हैं, और अधिक दाब देते हैं यानी कि उच्च दाब, प्रेशर डाल करके। ठीक, तो गैस को हम द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है अपने क्वथनांक पर, ऑप्शन नंबर सी है अपने क्वथनांक से कम ताप पर, ऑप्शन नंबर डी कमरे के ताप पर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, यानी कि अपने क्वथनांक से कम तापमान, अपने क्वथनांक से कम ताप पर जो है ना वाष्पीकरण प्रक्रम है जो जल वाष्प में बदलता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
आज हम बेटा कमेंट के लिए नहीं बोलेंगे, और आज हम बेटा लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए नहीं बोलेंगे। आपकी इच्छा हो करिए, न इच्छा हो तो जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो क्योंकि हम बहुत कह चुके हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बस कुछ ही बच्चे हैं जो लाइक या शेयर कमेंट करते हैं, ठीक है। बाकी नहीं करते हैं, इसलिए हमने कहा आप कहना ही छोड़ देते हैं, ठीक। फिर आगे प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, शुष्क बर्फ है, बिना पानी वाली बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना शुष्क बर्फ कहलाती है। क्या कहलाती है? शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बिना पानी वाली बर्फ तो हो ही नहीं सकती, ठीक। बर्फ होगा तो पानी उसमें ज़रूर होगा। और ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका हम सूत्र बता देते हैं। इसका सूत्र होता है CO। क्या होता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है कि कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है। कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है किसमें? गैसों में होता है, द्रवों में होता है, ठोसों में होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे कम स्थान होता है ठोसों में। ठोस जो है ना, ठोस के जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं। इतने पास पास होते हैं कि उनके बीच रिक्त स्थान नहीं होता है, या होता है तो बहुत ही कम होता है। तो इसलिए हम उसे कह सकते हैं उनके बीच सबसे कम रिक्त स्थान होता है, इसलिए वो ठोस होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पदार्थ के कणों, ऑप्शन नंबर ए, के मध्य स्थान होता है। ऑप्शन नंबर बी, के मध्य आकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर सी, में गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। पदार्थ के कणों के मध्य स्थान भी होता है, के मध्य आकर्षण बल होता है, और उनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा भी होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 9 का निम्न में पदार्थ नहीं है। हवा नहीं है पदार्थ, गंध नहीं है पदार्थ, सर्दी नहीं है, या शीतल पेय जो है ना पदार्थ नहीं है। तो जल्दी से कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सर्दी। सर्दी जो है ना पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए हम बताते हैं। हवा, हवा पदार्थ है कि नहीं? देखिए, पदार्थ होते कौन कौन सी चीज़ें? जो ठोस हों या द्रव हों या गैस हो, वो हमारे पदार्थ कहलाते हैं। तो हवा में गैस से मिली होती ना, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसें हवा में मिली होती है, इसलिए ये आपका पदार्थ है। अब इसमें देखेंगे गंध। गंध भी एक प्रकार की खुशबू, ठीक। खुशबू भी एक प्रकार की गैस से ही आती है ना, यानी कि कोई गैस छोड़ी जाती है। तो जैसे हमने कहा, आप घर में LPG होती है, ठीक। LPG जब कहीं लीकेज होती है तो उसमें से गंध आती है। तो एक क्या है? वो LPG है, यानी कि गैस है, तो इसलिए वो क्या है? गंध आ रही है उसमें से। तो आप क्या कहेंगे? ये भी आपका पदार्थ है। इसके बाद डी ऑप्शन कह रहा है शीतल पेय। शीतल पेय क्या है? लिक्विड, यानी द्रव है। द्रव यानी कि पानी है, और पानी तो आप जानते हैं पदार्थ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना बी पदार्थ है। तो A, B और D पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो बचा ये आपका पदार्थ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि तरल कहलाते हैं, तरल कहलाते हैं ए, ठोस व द्रव, द्रव व गैस, ठोस व गैस, ठोस द्रव व गैस। तरल का मतलब जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है। यानी कि यदि आप जमीन पर गिरा दें तो वो फैल जाए, तो मतलब वो बहने का गुण होता है, ठीक है। तो, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा? बी, द्रव एवं गैस तरल कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 कह रहा है
हम खुरच सकते हैं? क्या? ऑप्शन नंबर ए ठोस को, ऑप्शन नंबर बी द्रव को, ऑप्शन नंबर सी गैस को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हम किसको खुरच सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि ठोस को हम खुरच सकते हैं, बाकी द्रव को नहीं खुरच सकते हैं और ना ही गैस को खुरच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं ठोस को, गैस को, द्रव को, इनमें से कोई नहीं। किसे हम संपीड़ित कर सकते हैं? तो ये आप लोग को कमेंट करके हमें आंसर देना, और इस आंसर का हम आपको अगली वीडियो में जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको अगली वीडियो में देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा 13 नंबर, डैश का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। किसका आयतन निश्चित होता है और आकार नहीं? तो जल्दी से कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि द्रव का जो आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज की वीडियो बच्चों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।